कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद उनके अनुभवों को जानने के लिए विदेशी संस्थान रुचि दिखा रहे हैं। विदेशी संस्थानों में सबसे ज्यादा फेमस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, जहां राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और छात्रों को उन्होंने संबोधित किया। लेकिन अपने अनुभवों को शेयर करते हुए और चाइना की तारीफ करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि उसकी गर्माहट भारत के सियासत तक पहुंच गई। लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चीन की प्रशंसा वाली टिप्पणी ने बीजेपी की भी नींद उड़ाकर रख दी है। राहुल गांधी का विदेश में जाकर आलोचना करने वाली नीति पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेताओं की जमकर खिंचाई करनी शुरू कर दी है। उन्होंने विदेशी जमीन पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की भी तारीफ कर डाली थी, जिसके बाद सियासी बवाल सा मचा हुआ है। राहुल की टिप्पणी पर तमाम बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और अब जेपी नड्डा ने भी उनके लुक से लेकर चीन की तारीफ वाले बयान तक को घेर दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने संबोधन में केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी का विदेश में जाकर आलोचना करने वाली नीति पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेताओं की खिंचाई की है। राहुल गांधी की चीन की प्रशंसा वाली टिप्पणी ने भारतीय जनता पार्टी की भी नींद उड़ा दी है। राहुल गांधी के चीन पर बयान देने पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने राहुल पर हमलों की बौछार कर दी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा था कि विनिर्माण से संबंधित नौकरियों को खत्म करने के अलावा अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अपने दरवाजे कम खोले, जबकि चीन ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द के संगठनों के जरिए सद्भाव को बढ़ावा दिया है। यानी चीन की तारीफ कर दी है उन्होंने, जिस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी रणनीति से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन की तारीफ करने के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। नड्डा ने राहुल गांधी के न्यू लुक पर भी टिप्पणी की और इस दौरान तीनों राज्यों में हुए चुनावी नतीजों पर भी अपनी बात रखी। जेपी नड्डा ने 3 राज्यों के चुनावी नतीजों पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये रिजल्ट 2 दिन के नहीं है, ये पीएम की दूरदृष्टि की सोच, संकल्प और कड़ी मेहनत के बाद मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में से 7 में बीजेपी सरकार शामिल है, जिसमें से 5 में हम रिपीट हो चुके हैं। ये बताता है जब पीएम मोदी पीएम बने तब नॉर्थ ईस्ट को देखने का नजरिया क्या था। बंद, ब्लॉकेट, टारगेट किलिंग, ये वहां के बारे में लोगों की सोच थी। आज वहां सबको साथ लेकर चलना और डेवलपमेंट के रूप में पहचान बन गई है। ट्राइबल और ईसाई समुदाय का भी बीजेपी को समर्थन मिला है। मैं मंदिर जाता हूं तो खबर क्यों नहीं बनती। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर तंज भी कसा और कहा कि उनको बीजेपी की कार्यशैली से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मैं कई बार बोलता हूं कि सद्बुद्धि आए, वो मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि विरोध का स्तर क्या होना चाहिए, विरोध किन मुद्दों पर होना चाहिए। आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़े नहीं किए थे क्या? आपने एयर स्ट्राइक पर प्रश्न नहीं किए थे? आज आप पुलवामा पर सवाल कर रहे हैं, वो भी विदेशी धरती पर जाकर। ये राष्ट्रीयता का प्रमाण है क्या? फिर उसी तरीके से आप कश्मीर के बारे में इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हो। आप देश का कितना नुकसान कर रहे हो आपको पता है। ये अच्छी बात है कि वो अपनी ऊर्जा अच्छे कामों में लगाएं। ये अच्छी बात है कि मुझे उन पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। कोई जनेऊ लगाकर घूम रहा है तो कोई मंदिर में जाकर खबर बना रहा है। लेकिन जब मैं जाता हूं तो कोई न्यूज क्यों नहीं बनती? क्योंकि हम ओरिजिनल इन चीजों में जुड़े हुए हैं। आपने तपस्या शुरू की है तो आपको बधाई देता हूं। ये तपस्या और साधना के माध्यम से सही स्थान पर ले जाए और आपको सद्बुद्धि आए। ये बहुत ही अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे कि हेल्दी कंपटीशन हो। नड्डा ने कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के नए लुक पर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि ब्रांडिंग करना, अपने लुक्स के माध्यम से पॉलिटिक्स करने का जमाना चला गया है। अब तो ओरिजिनल है वो देखा जा सकता है। लोगों में मार्केटिंग शब्द है तो है, लेकिन सही बात तो यह है कि पॉलिटिक्स सेवा भाव से किया जा रहा है। गरीबों के दिल को मेहनत से जीता जा रहा है, ब्रांडिंग करके और लुक से नहीं जीता जाता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सारी सिक्योरिटी फोर्स के माध्यम से आप जब भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए थे तब आपने कितनी बड़ी संख्या में रैली करने की कोशिश की है। उस बर्फ में आपको सिक्योरिटी मिली, लेकिन आप वहां आतंक से ग्रसित स्टेट की इमेज देने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसे बयान देने से आपको ये ध्यान में नहीं आता कि आप देश का कितना नुकसान कर रहे हैं। देश विरोधी वक्तव्य दे रहे हैं। सिर्फ बीजेपी और पीएम मोदी का विरोध करने के लिए ये ना कोई रंग है और ना कोई ढंग है, ना इस तरीके से पॉलिटिक्स चलती है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी नड्डा ने हमला बोला और पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा है या भारत छोड़ो, ये भारत को जोड़ कहाँ रहे हैं। जेएनयू विवाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे और शर्मिंदा हैं जैसे बयान देने वाले लोग यात्रा के दौरान दाएं बाएं घूमते रहे। नड्डा ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के जिस जज ने फांसी दी वो कातिल हो गए। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जिन्होंने अंतिम मुहर लगाई वो कातिल हो गए। ऐसे नारों के साथ जेएनयू में जाकर राहुल गांधी ने खुद को जोड़ा। ये जब तक देश से माफी नहीं मांगेंगे, भारत जोड़ो यात्रा है ही नहीं। यात्रा में वही लोग दिखे जो लोग के खिलाफ बयान दे रहे हैं, देश में कमजोर वातावरण बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नड्डा ही नहीं, बीजेपी के तमाम नेता भी राहुल गांधी के भाषण का घेराव करते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस चाइना भाई भाई। अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी निर्लज तरीके से चीन के अधिनायकवाद को सही ठहराते हैं, कहते हैं कि चीनी सामाजिक सद्भावना को सही ठहराते हैं। असम के सीएम और बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा, उन्होंने कहा कि पहले विदेशी एजेंट हमें निशाना बनाते हैं, फिर अपनों ने प्रदेश में हमें निशाना बनाया। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी का भाषण और कुछ भी नहीं बल्कि पीएम मोदी को निशाना बनाने की आड़ में विदेशी धरती पर हमारे देश को बदनाम करने की एक बेशर्म कोशिश थी। आपको बता दें कि पहले भी राहुल गांधी चाइना की तारीफ के पुलिंदे बांध चुके हैं। 2022 में कैम्ब्रिज जाकर पाकिस्तान से भारत की तुलना कर दी थी। 2018 में राहुल ने चीन का भी जिक्र किया था और उस दौरान उन्होंने कहा था कि जब भी मेरा भाषण होता है मैं उदाहरण देता हूँ। हिंदुस्तान में करोड़ों युवा हैं, लेकिन चीन की सरकार हर 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देती है। यानी पहले भी विदेशी जमीन पर राहुल गांधी भारत के खिलाफ बयान देकर सभी की निगाहों में आ चुके थे और अब भी वैसा ही हो रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।